हेलो ट्रेडर्स, कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग लाइफ। आइए बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं, लेवल्स को देख लेते हैं। एंड कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, लेकिन कम्युनिटी पेज पे यूट्यूब के या मेरे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे सारे लेवल्स को मैंने डिस्कस किया था। सब टाइप कर करके मैंने सब कुछ डाला, स्क्रीनशॉट सारे सब कुछ डाल दिया था टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह पर मिल गया था। तो ये लेवल, ये तीन रेंज हमने बात की थी कि तीन रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस तीन रेंज में आने के बाद बैंक निफ्टी थोड़ा सा रेंज बाउंड मूवमेंट दिखाता है। एंड कल हमने देखा कि 41,250 से 41,547 के रेंज में बैंक निफ्टी जब इंटर करता है तो वहाँ पे ट्रैप हो जाता है ना, अपसाइड प्रॉपर मूवमेंट मिलता है ना, डाउन साइड प्रॉपर मूवमेंट मिलता है। 41,547 के ऊपर ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल थे। एंड 41,730 कल प्रॉपरली ये जो तीनों लेवल है ना, अगर 41,250, 41,547, 41,730 ये तीनों कल आपको वर्क करते हुए दिखा है। ऐसा यहाँ पे देखिए, कल गैप अप ओपनिंग होने के बाद जब ये अपसाइड मूवमेंट दिखाने की कोशिश करता है, थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था तो यहाँ पे 41,730 के आसपास लगभग 41,722 जाता है। एंड वहाँ से फिर हम लोगों को गिरावट दिखता है, तो वहाँ से रेजिस्टेंस मिला। एंड जब 41,547 से 41,250 के रेंज में आता है तो वहाँ पे फंस जाता है ना, हम लोगों को प्रॉपर अपसाइड मूवमेंट मिलता है ना प्रॉपर डाउन साइड मूवमेंट मिलता है। बहुत ही सीमित दायरे का मतलब कि काम हो जाता है। तो सारा दिन हम लोग वेट करते रहते हैं कि कहीं पे हम लोगों को काम करने का मिले। हाँ, यहाँ पे एक थोड़ा सा जगह था, जब 41,547 का लेवल ब्रेक हुआ तो हम लोगों के पास 41,250 तक का डाउन साइड मूवमेंट का जगह था। यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया है तो आपका ट्रेड काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सही, मतलब कि आपका एंट्री पॉइंट रहा। एंड ये अगर मैं लो की बात करूँ तो हम लोगों को ये लो कहाँ तक दिखाता है, मेरे हिसाब से हम लोगों को ये लो था 41,263 का, हमने 41,250 तक का लो। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर 41,547 से 41,263 तक का आपको अच्छा खासा मूवमेंट डाउन साइड मिला। और ये लगभग 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट, इससे ज़्यादा कल मूवमेंट का जगह था ही नहीं, क्योंकि ये रेंज बाउंड मार्केट हो गया था। उसके बाद 41,250 इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि 41,250 को हमने पिछले सेशन में भी, जो फ्राइडे का सेशन था उसमें भी देखा कि कितना इंपॉर्टेंट था 41,250 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फ्राइडे को भी ये जो लाइन है 41,250 का है। यहाँ पे गैप ऑफ ओपनिंग होता है, सो तोड़ नहीं पाता, फिर डाउन से नीचे मूवमेंट आता है। एंड जब इसको ब्रेक करता है तो अच्छा खासा 250 से 300 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट मिलता है। तो सारे लेवल्स आपको वर्क करते हुए प्रॉपर दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी जितना भी है, लेवल्स का गेम है, सेंटिमेंट का गेम है। एंड सेंटिमेंट्स को प्ले करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल्स को प्ले करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, मैंने बताया था 4706, ठीक है। ये जो फ्राइडे के से पहले का जो भी हमने डिस्कस किया था वो तो फ्राइडे को वर्क करते हुए दिखाई था 4172 से 4706। जब हम लोगों को फ्राइडे को 4706 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो प्रॉपर 746 पॉइंट्स का मूवमेंट मिलता है। हमने 750 पॉइंट्स का बात किया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्राइडे को जैसे ही यहाँ पे 706 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है, हम लोगों को अपसाइड मूवमेंट मिलता है 746 पॉइंट्स का। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि लेवल्स को बैंक निफ्टी बहुत रिस्पेक्ट करता है। आराम से लेवल टू लेवल चलना है, प्रॉपर एंट्री एग्जिट पॉइंट देख के चलना है। मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन भी होता है तो ऑब्वियसली आपके पास एक प्रॉफिट बुकिंग का ही मौका आएगा अगर आप पुट साइड है, एंड फर्दर सेलिंग का ही जगह बनता है जब अपसाइड गैप अप ओपनिंग होता है। और अगर हम लोग बात करें एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव है तो मतलब ये गैप अप ओपन हो सकता है। इंडिया विक्स 14.69 के पास है, थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है इंडिया विक्स, लेकिन हालांकि वोलेटिलिटी कल के सेशन में बहुत ज़्यादा था। पहले दो कैंडल पे ही अगर हम लोग देखें तो अच्छा खासा हम लोगों को वोलेटिलिटी दिखता है। एंड वोलेटिलिटी का मेन रीज़न क्या है ना, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतने मतलब पास पास के लेवल्स आ गए हैं। एंड बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डे टाइम फ्रेम में आऊँ, ठीक है, तो इस जगह पे अगर आप देख रहे हैं, पहले भी इस जगह पे कितना सारा यहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ है। अब जब वापस से उस जगह पे आता है ना तो
बहुत से लेवल्स निकल जाते हैं, वापस से उस जगह पे बैंक निफ्टी नए नए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने लगता है। तो इस वजह से लेवल्स बहुत निकल जाते हैं एंड वोलेटिलिटी जो है ना, सेंसिटिविटी, अगर प्रॉपर वर्ड अगर सेंसिटिविटी कहूँ ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इंडिया विक्स की बात करूँ तो ये हमारे पास इंडिया विक्स में ये ट्रेंड लाइन है। जब बजट के सेशन में, ठीक है, हम लोगों को ये अपसाइड मूवमेंट दिखाता है, ठीक है, बजट के सेशन, मतलब मुझे प्रॉपरली याद नहीं है, लेकिन अगर ये बात करूँ 31 था, ये फर्स्ट था, मतलब बजट के सेशन के आसपास हम लोगों को अच्छी खासी वोलेटिलिटी दिखती है मार्केट में ये ट्रेंड लाइन के अप जब जाता है। ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट था इंडिया विक्स में, रेजिस्टेंस मिल रहा था जब भी क्रॉस, एंड जब इसको क्रॉस कर देता है तो हम लोगों को बैंक निफ्टी में 39,000 तक का भी, 39,420 प्रॉपरली कहूँ तो वहाँ तक का मूवमेंट मिल जाता है। अब ये ट्रेंड लाइन ये वापस से इम्पॉर्टेंट हो गया है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर ये ट्रेंड लाइन फिर से अपसाइड ब्रेक होता है तो वापस से हम लोगों को मार्केट में बहुत ज़्यादा, देखिए इंडिया विक्स जब भी बढ़ता है हम लोगों को मार्केट में नॉर्मली सेलिंग प्रेशर ही बढ़ते हुए दिखता है। हाँ, सेक्टोरल बेसिस पे आप काम करना चाहे, शेयर स्पेसिफिक होकर काम करना चाहे, बहुत अच्छा मार्केट है। अभी ITC देखिए अपने लाइफ टाइम हाई को बना रहा है जब मार्केट में इतना अनसर्टिनिटी बढ़ गया है। और लेवल्स आपके सामने हैं, इन लेवल्स को ध्यान रखना है। HDFC बैंक का भी हमने डिस्कस किया था कि 17-22, ठीक है, अक्टूबर 21 अप्रैल 2022, एंड अगर जनवरी 2023 की बात करें तो 1702 का हाई बना था। तो 17-22 बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों के पास HDFC बैंक में लेवल है, लेवल्स को ध्यान रखना है। ये सारा कुछ आपको टेलीग्राम पे भी मिल गया है। आज का वीडियो क्योंकि मार्केट पर सब कभी भी, मतलब कितना टाइम हो रहा है एक बार देख लूँ, हाँ 15 मिनट में प्री ओपनिंग होने वाला है। तो यहाँ पे ये लेवल्स है, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 39,420 ब्रेक नहीं हो रहा है बैंक निफ्टी में, अगर बात करूँ 39,420, ठीक है, 39,420 बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल है। एक बार मैं आपको वो चार्ट पे दिखा भी दूँ। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों को जब भी गिरावट मिला है 39,420 के आसपास बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एंड इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना है। एक बार भी 420 के नीचे नहीं गए 39,420, अगर इसके नीचे जाता है तो हम लोगों को बहुत स्पीड में बड़े बड़े रेड कैंडल्स के साथ डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। आपके पास अपर रेंज भी है एंड डाउन साइड रेंज का भी आपको पता है, एंड मैंने ये बताया था कि ट्रेंड देखने के लिए आपको मंथली एंड वीकली चार्ट को देखना है, लेवल्स निकालने के लिए आपको डे एंड 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का यूज़ करना है। एंड ये कल का इसमें कैंडल नहीं इंक्लूडेड है, ये वीकली टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा होगा। हायर साइड 41,840 एंड ये ट्रेंड लाइन, अगर 41,840 ब्रेक होता है तो हम लोगों के पास ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। 3 बार इसी पॉइंट से रेजिस्टेंस लिया है। कोई भी ट्रेंड लाइन पे अगर 2 बार से ज़्यादा, मतलब कि अगर रेजिस्टेंस से सपोर्ट मिलता है तो फिर वो ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे 3 बार रेजिस्टेंस मिला है। नो अपसाइड मूवमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है 41,840 को क्रॉस करना, फिर इसके बाद इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करना। हाँ, ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है तो वापस से 43,000 प्लस के लेवल्स टेस्ट होते हुए दिखेंगे, फिर लाइफ टाइम हाई को भी टेस्ट करने में कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड मिलेगा, लेकिन इसको क्रॉस करना पड़ेगा। ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको क्रॉस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड चाहे ये अपर रेंज ब्रेक हो, चाहे ये डाउन साइड रेंज ब्रेक हो, हम लोगों को अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अपसाइड ब्रेक होने के लिए आपको ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, 41,840 ये ट्रेंड लाइन, एंड 2 चीज़ हुई, 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। लेवल्स आपके सामने हैं। अभी मैं ज़्यादा लेवल्स को डिस्कस नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नोटिंग करना है आप नोटिंग कर लीजिए, नहीं तो ये सब कुछ आपको टेलीग्राम पे भी डाल रखा है मैंने, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर ही लिया है। ये रेंज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो फर्स्ट, मतलब कि यहाँ पे रेंज दिख रहा है 39,420 से 46,20, इसके बीच में एक लेवल आता है 39,869, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रेंज में भी 39,869 का पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, 39,869 के ऊपर क्लोजिंग हम लोगों को 46,20 तक लेके जाएगा, एंड 39,869 के नीचे हम लोगों को 39,420। ये रेंज काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसके बीच में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ जाता है। अब
अपसाइड 41,730 इंपॉर्टेंट है एंड 41,840 तो हमने वीकली बेसिस के चार्ट में भी देखा है एंड वो मंथली बेसिस के चार्ट से भी निकल के आता है। आपके पास लेवल्स मैंने एक बार आपको बहुत ही ब्रीफ में आपको बताया है, आपको ये भी पता है कि क्या ट्रेंड है मार्केट में। अभी भी डाउन ट्रेंड बना हुआ है, इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान में रख के ट्रेड करना है। अपसाइड मान लीजिए बहुत स्पीड में मूवमेंट होता है, मतलब वो ट्रेंड लाइन से नीचे हम लोगों को बहुत स्पीड में मूवमेंट देखने को मिलता है, तो फिर थोड़ा सा कॉशियस हो जाना। ये नहीं कि आप एकदम से कॉल साइड बैठ जाए। कॉल साइड जाने के लिए या बाई साइड जाने के लिए बहुत ही मतलब कंजर्वेटिव होके करना है, छोटे एसएल के साथ करना है, बहुत कम लॉट्स के साथ करना है। ऐसे ओवरऑल ही आप कम लॉट्स के साथ करिए तो अच्छा रहेगा। अभी के मार्केट को देखते हुए अनसर्टेनिटी है, आरबीआई की पॉलिसी भी है, फेड का भी शायद आज है, हाँ फेड का भी आज ही मतलब कि इंटरेस्ट रेट वगैरह के ऊपर है। तो अभी 2-3 दिन वोलेटिलिटी और बढ़ने वाली है। बजट के सेशन में जो हाई बना था 42,000 के आसपास, वो इम्पॉर्टेंट है ही। 42,000 साइकोलॉजिकल लेवल था ही, मतलब सपोर्ट का या रेजिस्टेंस दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अपसाइड निकलने पे ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है, डाउन साइड अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा ही करेगा। एंड बजट के सेशन में जो हाई बना था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आप लोगों से कहूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपको ये लग रहा है कि अच्छा ये तो मतलब कि बजट के सेशन के दिन अडानी का भी क्या न्यूज़ आया उसकी वजह से ये गिरावट होता है, या देखिए मार्केट में रीज़न चाहे जो भी हो, लेवल्स मतलब कि वो तो आ गए ना। बजट के सेशन में हम लोगों को अपसाइड में यहाँ पे 42,015 का लेवल तो दिख गया ना। ये चीज़ों को ध्यान रखना है कि रीज़न चाहे जो भी हो, यहाँ पे हम लोगों को 30 जनवरी को हम लोगों को डाउन साइड अगर बात करूँ 39,419 के आसपास का तो लेवल मिल गया ना। रीज़न चाहे जो भी हो, कैंडल ने तो उस चीज़ को मतलब कि टच किया, टेस्ट किया। रीज़न चाहे जो भी हो, हमारे चार्ट में पैटर्न्स तो बने, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड बैंक निफ्टी या कोई भी अगर मैं चार्ट की बात करती हूँ, जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, पास्ट के कैंडल्स को देखना, पास्ट के मूवमेंट को देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस चीज़ को नहीं भूलना है एंड ध्यान रखना है। बाकी ऑल द बेस्ट आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। बहुत ध्यान से काम करना है, प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स पे आप मतलब कि पोजीशन ले एंड छोटे एसएल रखें। वोलेटिलिटी है मार्केट में थोड़ा, लेकिन कॉशियस होकर ट्रेड करने से ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देता। अगर मैं यही बात करूँ, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिला था, फिर यहाँ पे दोबारा जब यहाँ पे हाई बना रहा था, अगर मैं यहाँ पे 2 बजे के करीब यहाँ पे हाई बना, ठीक है, 41,541, हमने बात किया था 41,547, आपको यहीं पे एक जगह मिला अच्छा खासा, हम लोगों को 41,363 लगभग 200 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ मिला, ठीक है। तो मार्केट आपको कभी कभी दिन में 1 से 2 बार मौका देता है इस रेंज बाउंड सिचुएशन में भी। आई होप आज हम लोगों को कल की तरह रेंज बाउंड मार्केट ना मिले। थोड़ा सा बोरिंग सेशन भी हो जाता है जब हम लोगों को मतलब कोई अच्छा मूवमेंट नहीं मिलता है। देखते हैं आज मार्केट का कैसा रहता है, क्या रुख रहता है, और गैप अप ओपनिंग होता है तो पुट साइड का भी जगह बनता है। हालांकि मैं यहाँ पे कोई कॉल्स नहीं देती हूँ, ये कम्प्लीटली नॉलेज ओरिएंटेड मेरा कंटेंट है, मेरा टेलीग्राम चैनल, ये सभी कुछ नॉलेज ओरिएंटेड है। जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहता है चार्ट पे वो मैं बस आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता है। आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ क्योंकि इसको अपलोड करना भी ज़रूरी है। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग लाइफ।